एक घने जंगल के बीचों बीच, जहाँ सूरज की किरणें पत्तों से छनकर आती थी, अर्पणा नाम की एक युवती रहती थी। वो रोज सुबह जल्दी उठती और सबसे सुगंधित जंगली फूलों को चुनती। उसके लिए ये फूल केवल वनस्पति नहीं थे, वे उसकी आत्मा की पुकार थे। वो उन्हें बहुत सावधानी से एक टोकरी में इकट्ठा करती, जैसे कि वे बहुमूल्य रत्न हों। जंगल के एक पुराने कोने में एक खंडहर हो चुका मंदिर था। वहाँ पत्थर की एक प्राचीन मूर्ति थी जो समय के साथ धुंधली पड़ गई थी। अर्पणा हर दिन वहाँ पहुँचती, मूर्ति को साफ करती और उसे ताजे फूलों की माला पहनाती। वो मूर्ति से ऐसे बात करती जैसे वो कोई जीवित मित्र हो, अपनी खुशियाँ और अपने दुख उसे सुनाती। गांव के बुजुर्ग सुमेर अक्सर उसे देखते और सिर हिलाते। एक दिन उन्होंने कहा, अर्पणा, तुम अपना समय व्यर्थ क्यों गवाती हो? यह केवल एक निर्जीव पत्थर है। ईश्वर मंदिरों में नहीं, स्वर्ग में रहते हैं। इस पत्थर को न भूख लगती है, न ये तुम्हारी बातें सुन सकता है। अर्पणा बस मुस्कुराई और अपनी सेवा में लगी रही। उस रात अर्पणा नदी के किनारे अकेली बैठी थी। सुमेर की बातों ने उसके मन में एक विचार पैदा किया। उसने सोचा, यदि परमात्मा सर्वव्यापी है तो वो इस पत्थर में क्यों नहीं हो सकता? प्रेम की भाषा को सांसों की जरूरत नहीं होती। उसने बहते पानी में अपना प्रतिबिंब देखा और महसूस किया कि भक्ति स्वयं को खोजने की एक यात्रा है। अचानक मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। तेज हवाएं चलने लगीं। अर्पणा को डर नहीं लगा, लेकिन उसे उस पुरानी मूर्ति की चिंता हुई। वो दौड़ती हुई मंदिर पहुंची। मंदिर की छत टूटी हुई थी और पानी सीधे मूर्ति पर गिर रहा था। अर्पणा ने देखा कि मूर्ति पूरी तरह भीग चुकी थी। उसने बिना सोचे अपनी ओढ़नी उतारी और उसे मूर्ति के ऊपर तान दिया ताकि वो भीगने से बच सके। वो खुद पूरी तरह गीली हो गई और ठंड से कांपने लगी, लेकिन उसने ओढ़नी को कसकर पकड़े रखा। वो मूर्ति के पास सिमटकर बैठ गई और उसे गर्माहट देने की कोशिश करने लगी। अंधेरे और शोर के बीच मंदिर के द्वार पर एक साया उभरा। वो एक युवक था जो बारिश से बचने के लिए अंदर आया था। उसका नाम माधव था। उसने एक पीला वस्त्र धारण किया हुआ था और उसके हाथ में एक बांस की बांसुरी थी। उसने अर्पणा को देखा, जो एक पत्थर को बचाने के लिए खुद ठंड में ठिठुर रही थी। माधव ने पूछा, तुम इस पत्थर के लिए खुद को संकट में क्यों डाल रही हो? ये तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। अर्पणा ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, मुझे कुछ चाहिए नहीं। क्या हम केवल उन्हीं से प्रेम करते हैं जो हमें वापस कुछ दे सके? मैं इसे पत्थर नहीं, अपना सर्वस्व मानती हूँ। उसने अपने झोले से कुछ जंगली बेर निकाले और माधव की ओर बढ़ा दिए। माधव ने बेर खाए और मुस्कुराया। उसने पूछा, अगर मैं कहूँ कि तुम्हारा ईश्वर इस पत्थर में नहीं बल्कि तुम्हारे सामने खड़ा है, तो क्या तुम मानोगी? अर्पणा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मेरे लिए आप में और इस पत्थर में कोई भेद नहीं है। प्रेम जब पूर्ण होता है तो पूरा संसार ही वही बन जाता है जिससे हम प्रेम करते हैं। माधव ने अपनी बांसुरी होठों से लगाई और एक मधुर धुन बजानी शुरू की। उस संगीत में पूरी सृष्टि का सार था। जैसे जैसे धुन गहरी होती गई, मंदिर की दीवारों से रोशनी निकलने लगी। बारिश थम गई और जंगल के पक्षी भी शांत होकर वह संगीत सुनने लगे। अर्पणा ने जब अपनी आंखें खोली तो वो पत्थर की मूर्ति गायब थी। उसकी जगह माधव खड़ा था, लेकिन अब वह साधारण युवक नहीं लग रहा था। उसकी आभा करोड़ों सूर्यों के समान थी। अर्पणा को समझ आया कि उसकी निस्वार्थ भक्ति ने निराकार को साकार कर दिया था। माधव ने उसके सिर पर हाथ रखा और वो परम शांति में डूब गई। अगली सुबह गांव वाले मंदिर पहुंचे तो उन्होंने अर्पणा को वहां अकेला पाया। वो शांत थी और उसकी आंखों में एक अनूठी चमक थी। मूर्ति वापस अपनी जगह पर थी, लेकिन अब वो पहले जैसी बेजान नहीं लगती थी। अर्पणा जानती थी कि ईश्वर कहीं दूर नहीं बल्कि उसी हृदय में रहते हैं जहां निस्वार्थ प्रेम और समर्पण होता है।